वह पैसे कमा चुका होता अगर उसने मेहनत की होती। वह आज सफल होता अगर उसने पढ़ाई कर ली होती। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होता अगर तुमने मुझे पहले से बता दिया होता। ये सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। गाइस, अगर आपको एक्चुअल में इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश कैसे बोलना है, इंग्लिश बोलने के लिए डेली के यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस के साथ डेली के 2 से 3 मिनट स्पेंड करने हैं। एंड डेफिनेटली ग्रेजुअली एंड स्लोली आप एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे अपने स्पोकन में। कोई टेंसेस नहीं, कोई ग्रामर नहीं, सिर्फ आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर समझ के आप इंग्लिश में खुद को फ्लुएंट बना सकते हैं। इट्स अ प्रॉमिस। बट कब? अगर आप हर दिन अपने 3 से 4 मिनट मेरे वीडियोस को देते हैं तो। ऑलराइट, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं लिख चुकी होती यदि मेरे पास पेन होता, वह पैसे कमा चुका होता यदि वह पढ़ लेता। इस तरह के हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करने की बात आती है तो आपको कोई ग्रामर नहीं सीखनी है, कोई टेंसेस नहीं सीखने हैं। सिर्फ एक छोटा सा आज मैं स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ और आप इस तरीके के सारे सेंटेंसेस जो दिन भर में बोलते हैं उनको आप इंग्लिश में अपने अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। देखिए, सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं जब आप उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। तो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है वुड हैव का। किसका यूज करना है? वुड हैव का यूज करना है। एंड देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है। और उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद अब हर एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में बीच में यदि लगा हुआ है। यदि, है ना? तो यहाँ पर क्या है? दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये वर्ड कर रहा है यदि, है ना? तो यदि के लिए क्या यूज करते हैं? यदि के लिए यूज करेंगे आप इफ का यूज करेंगे। और उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है उसको आप कैसे बनाएंगे? उसमें आप सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है सेकेंड सेंटेंस में वो, उसके बाद आप उसमें यूज करेंगे हैड का। एंड देन आप V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप उसमें ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस को फटाफट से देख लेते हैं। मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। मैं लिख चुकी होती, तो मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे वुड हैव का। आई वुड हैव। उसके बाद मैंने कहा V3। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। तो आई वुड हैव रिटन। आई वुड हैव रिटन इफ। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? ये कंजक्शन से जोड़ेंगे इफ से, है ना? तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? इफ। अगर क्या होता? मेरे पास पेन होता। इफ आई सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद मैंने बोला हेड का यूज करेंगे आप, हेड। और उसके बाद V3। तो यहाँ पर V3 क्या है? क्योंकि यहाँ पर वर्ब कुछ है नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे पास पेन होता, इफ आई हैड पेन। ठीक है। वह पैसे कमा चुका होता यदि वह पढ़ लेता। वह पैसे, वह के लिए आप यूज करेंगे ही। और उसके बाद वुड हैव का यूज करेंगे। ही वुड हैव। और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, कमाना, कमाने को इंग्लिश में कहते हैं अर्न, EARN, अर्न। और उसका थर्ड फॉर्म होता है अर्न। ही वुड हैव अर्न। अर्न क्या कर चुका होता? पैसे, पैसे के लिए मनी। ही वुड हैव अर्न मनी। अब अगेन आप कंजक्शन का यूज कर देंगे। इफ वह, ही क्या कर लेता? पढ़ लेता। इफ ही हैड स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। इफ ही हैड स्टडीड, अगर वो पढ़ लिया होता तो उसने पैसे कमा लिए होते। इसको आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। वह पैसे कमा लेता यदि वह पढ़ चुका होता, यदि उसने पढ़ाई कर ली होती, है ना? आपको सेंटेंस का मतलब समझना है, फीलिंग समझनी है, उसका अर्थ समझना है। बिल्कुल लाइन टू लाइन अगर वर्ड्स पे जाएंगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है। वह खाना बना चुकी होती, तो शी वुड हैव। अब बनाना, खाना बनाने के लिए आप यूज करते हैं कुक। कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड। शी वुड हैव कुकड खाना, फूड। इफ उसके पास समय होता, इफ शी, उसके पास, पास के लिए हैड। और समय, समय क्योंकि ये वर्ब नहीं है बल्कि क्या है? ये टाइम। क्या होता है? क्या है ये? ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा यहाँ पर नाउन है। ठीक है। इफ शी हैड टाइम, मैं अपना काम कर चुकी होती। आई वुड हैव, कर चुकी, कर काम करना, काम को मतलब फिनिश करना। आई वुड हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट करना। आई वुड हैव कंप्लीटेड क्या? अपना काम, माई वर्क। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क इफ
यदि तुमने मुझे बता दिया होता, तुमने, इफ यू हैड, क्या कर दिया होता, बताना, बताना मतलब इन्फॉर्म करना, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड, किसको, मुझे, मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, मैं सफल होता, आई वुड हैव, सफल के लिए इंग्लिश यूज करेंगे सक्सेस, और यहाँ पर क्या है, सक्सीड, आई वुड हैव सक्सीड इफ, मैंने मेहनत की होती, इफ आई हैड, मेहनत करने के लिए यूज करते हैं वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड क्यों, क्योंकि मैंने बताया V3 यूज करेंगे, नहीं तो वर्क हार्ड हो जाता, आई वुड हैव सक्सीड इफ आई हैड वर्कड हार्ड, मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुकी होती यदि मैंने रोज क्लास ली होती। इसके इंग्लिश क्या बनेंगे गाइस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस तरह की यूजफुल सेंटेंसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।